जाएगा कि आप लोगों को सिखाया जाएगा कि बाय और सेल कहाँ से करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो मार्केट एक चल रही है, इधर आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाते हैं कि ये मार्केट चल रही है, किसी भी करेंसी की है या किसी भी पेड़ की है। तो ये गोल्ड की ओपन कर लेते हैं हम मार्केट। ये देखेंगे, ये गोल्ड की मार्केट चल रही है 1923। अब मार्केट ने अब ये डे 1 की कैंडल है, हम H1 की ये कैंडल्स के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। 1 घंटे की कैंडल्स खोल लेते हैं अभी। ये देखें, मार्केट चल रही है जी 1924। आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ मैं, स्क्रीन बड़ी करके। अच्छा जी, ये देखें 1925 मार्केट चल रही है। अब आपको कोई बंदा कहता है कि जी 1925 के एरिया से आप लोगों ने बाय करना है। बाय का मतलब होगा कि खरीदारी किस चीज की, ये आपके सामने सिंबल नजर आ रहा है गोल्ड का। आप लोगों को कोई बंदा कहेगा, सिग्नल देगा कि आप लोगों ने 1925 के एरिया से सेल बाय करना है। तो हम इधर जब मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं, आप जब डेमो अकाउंट्स ओपन करेंगे, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को डेमो अकाउंट्स ओपन करवाए जाएंगे और आप लोगों को ट्रेड्स वगैरह दी जाएंगी। कल का सारा दिन आप लोगों को ट्रेड्स वगैरह दी जाएंगी कि गोल्ड को बाय करो, यूरो यूएसडी को बाय करो, जीपीपी यूएसडी को बाय करो या सेल करो। तो बाय का मतलब होगा कि मार्केट आपकी चल रही है 1925। हम आप लोगों को मेंशन करके बताएंगे कि आप लोगों ने इस एरिया से इस चीज की खरीदारी करनी है। ठीक है जी, उसको हम कहेंगे बाय। ठीक है जी। अब हम सेल क्या चीज है जी? सेल का मतलब है कि किसी चीज को बेचना। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने इस पेयर को, इस मेटल को, इस करेंसी को, इस कमोडिटी को, इस इंडिसेस को, जो भी चीज है, ठीक है, उसको आप लोगों ने सेल करना है। कहाँ से करना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। मार्केट में दो ही चीजें चल रही हैं, बाय और सेल। ठीक है, या तो आप लोगों ने खरीदारी करनी है या किसी चीज को बेचना है, तो उसके इवज हमें प्रॉफिट और लॉस होगा। तो इधर भी यही बताया जा रहा है कि अब गोल्ड की मार्केट चल रही है, तो आप लोगों को मेंशन किया जाएगा, ये मार्केट 1926 चल रही है फिलहाल। ठीक है, आप लोगों को मेंशन किया जाएगा कि आप लोगों ने 1920 के एरिया से बाय करना है, 1918 के एरिया से बाय करना है, 1925 के एरिया से किस चीज को बाय करना है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। अब सेल क्या करना है, अब आप लोगों को ये बताया जाएगा कि 1930 के एरिया से आप लोगों ने इस चीज को सेल करना है, 1935 के एरिया से आप लोगों ने इस चीज को सेल करना है, और कहां तक आपने इसको सेल करना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। अब ये तो हमारा कवर हो गया बाय और सेल। नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है, बाय स्टॉप क्या है। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, बाय और सेल आपका क्लियर हो गया है। अब हम क्लियर करेंगे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या है। जी अभी चार्ट ओपन करता हूं तो उधर आप लोगों को समझ आएगी कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या है। अब जी देखें, मार्केट 1925 चल रही है इस वक्त, आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा 1925-26 मार्केट चल रही है गोल्ड की। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि बाय स्टॉप लगाएं 1930। ठीक है, अब थोड़ी इसको, अब थोड़ी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय लिमिट और सेल स्टॉप, बाय लिमिट और सेल लिमिट के बारे में। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या है। चार्ट ओपन करते हैं, बाय और सेल को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे बाय लिमिट और सेल लिमिट। लिमिट का मतलब कि अभी मार्केट चल रही है 1926। ठीक है, मार्केट अभी नीचे वाले एरिया पे नहीं पहुंची या ऊपर वाले एरिया पे नहीं पहुंची। हम चाहते हैं कि जी हम ट्रेड मार्केट में ना अपनी ट्रेड पहले ही लगा दें, ताकि जब हमारी ट्रेड मार्केट इधर तक पहुंचे तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। तो अब देखें, अब मार्केट चल रही है 1926। मैं कहता हूं कि आप लोग 1920 के एरिया से बाय करें, 1920
1920 के एरिया से बाय करें। अब हर बंदा कहेगा कि यार मार्केट तो 1926 चल रही है, तो मैं 1920 का कब तक वेट करूंगा, ठीक है, क्या मैं हर टाइम मार्केट को देखता रहूं, तो या फिर मार्केट 1920 कब तक आएगी, अगर 1920 तक आएगी तो तब मैं बाय करूंगा। तो इसके लिए मार्केट ने हमें फैसिलिटी दी है, वो है बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब 1926 मार्केट चल रही है, तो आप मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हैं कि बाय लिमिट, कि जब 1920 की एरिया में मार्केट आए तो मेरी ये लिमिट एक्टिव हो जाए, ठीक है। मार्केट ऊपर है और मार्केट आप चाहते हैं कि नीचे से बाय किया जाए 1920 के एरिया से, तो आप लोग 1920 की बाय लिमिट लगाएंगे, ठीक है। और आपकी जब लिमिट एक्टिव हो जाएगी तो मतलब आपने 1920 के एरिया से बाय कर लिया है। वो क्या बाय किया है, वो गोल्ड है, करेंसी है, कोई भी पेयर है, वो आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने कौन से पेयर को कहां से आपने बाय करना है और कहां से आप लोगों ने बाय लिमिट लगानी है। अब हम डिस्कस करेंगे सेल लिमिट क्या होगी। बाय को भी हमने डिस्कस कर लिया कि बाय क्या है, सेल को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सेल क्या है। अब हमने बाय लिमिट को भी डिस्कस कर लिया है। अब सेल लिमिट क्या होगी, अब मार्केट चल रही है 1927, ठीक है। सेल लिमिट क्या होगी कि मार्केट तो अभी 1927 है, मैं कहता हूं कि यार आप लोग 1947 के एरिया से सेल करें, ठीक है जी, 1947 के एरिया से सेल करें। अब आप 1947 का कितने दिन वेट करेंगे, ठीक है, कितने घंटे वेट करेंगे कि यार सर ने तो हमें कहा है कि 1947 के एरिया से आपने इस चीज को सेल करना है, ठीक है, तो हम इतनी देर इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते। तो मार्केट ने हमें फैसिलिटी दी है कि आप सेल लिमिट लगा सकते हैं मार्केट में। जब हम सेल लिमिट लगा देंगे 1947 की, वो आप लोगों से पूछेंगे कि आपने बाय लिमिट कहां से लगानी है, सेल लिमिट आप लोगों ने कहां से लगानी है। तो जब मार्केट 1947 तक जाएगी तो आपकी सेल लिमिट जो होगी 1947 की वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब कि आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। लिमिट्स का मतलब यही है कि मार्केट अभी वहां तक नहीं पहुंची, अगर मार्केट वहां तक पहुंच जाएगी, चाहे वो बाय के एरिया है चाहे वो सेल का एरिया है, तो आपकी वो लिमिट्स एक्टिव हो जाएंगी और बाय और सेल की ट्रेड आप लोगों की एक्टिव हो जाएगी। और जो सिंपल बाय है और सेल है, वो है कि आप मैनुअली ट्रेड उठाते हैं। सिंपल मार्केट 1927 चल रही है, इसी एरिया से आप बाय कर लेते हैं या यहीं से आप सेल कर लेते हैं, ये होगा बाय और सेल। और बाय लिमिट ये होगी कि मार्केट अभी वहां तक नीचे नहीं पहुंची, आप नीचे की बाय लिमिट लगाते हैं, तो मार्केट नीचे आएगी, बाय लिमिट एक्टिव होगी, तो आपकी बाय की ट्रेड एक्टिव होगी। और इसी तरह जब मार्केट ऊपर तक नहीं जाएगी, आप जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप चाहते हैं कि यहाँ से एरिया से इस एरिया से आप सेल करना चाहते हैं, तो मार्केट जब 1947 1945 जाएगी आपकी ट्रेड एक्टिव होगी, तो आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अब ये चार कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं, बाय और सेल, बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब हमारा नेक्स्ट 2 पॉइंट्स रह गए हैं, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या है, ठीक है। ये भी सेम इसी तरह का है, इसमें भी बाय होता है मार्केट में। आपको लोगों को बताया था कि मार्केट में सिर्फ दो चीजें होती हैं, बाय और सेल, ठीक है। अब थोड़ी सी चेंजिंग है बाय लिमिट में और सेल लिमिट में और बाय स्टॉप में और सेल स्टॉप में। बाय स्टॉप क्या होगा कि मार्केट 1927 चल रही है, लेट्स सपोज मार्केट 1927 चल रही है, मैं चाहता हूं कि यार मैं यहां से बाय नहीं करना चाहता मार्केट को, मैं चाहता हूं कि जब मार्केट 1930 पे जाए तो मेरी बाय एक्टिव हो। तो मार्केट बाय लिमिट नहीं इधर लगेगी, लिमिट तब लगेगी मार्केट 1927 चल रही है, लिमिट यहाँ की लगेगी 1923 की, 1920 की, 1915 की, इन एरिया से आपकी लिमिट्स उठेंगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आप लोगों को प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बाय लिमिट। नीचे से ऊपर मार्केट उठेगी तो आपकी लिमिट एक्टिव होगी, तो आपकी बाय की ट्रेड एक्टिव होगी। लेकिन बाय स्टॉप क्या है, मार्केट 1927 है, आप चाहते हैं कि 1929 के एरिया से मैं बाय करूं, ठीक है, तो यहां पे आप लगाएंगे बाय स्टॉप। तो वो आपसे पूछेगा कि सर आप कहां से बाय स्टॉप लगाना चाहते हैं, तो आप लोग मेंशन करेंगे कि मैं 1929 के एरिया से बाय स्टॉप लगाना चाहता हूं या 1932 के एरिया से बाय स्टॉप लगाना चाहता हूं, तो आपका वो बाय स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सेल स्टॉप क्या होगा, सेल लिमिट तो ये होगी कि 1947 के एरिया तक जाएगी मार्केट, तो मेरी वहां से सेल लिमिट एक्टिव होगी, लिमिट एक्टिव होगी। लेकिन सेल स्टॉप क्या होगा,
मैं चाहता हूँ कि यार 1927 के एरिया से मैं सेल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मार्केट 1925 आए। ठीक है, ये देखिए 1925 आए या 1920 आए, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सेल स्टॉप लगाऊं। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो मेरी सेल एक्टिव हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे, मार्केट को ऑर्डर देंगे कि सर मेरी ना सेल स्टॉप लगा दे 1920 के एरिया से या 21 के एरिया से। यहाँ पे आपकी सेल लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट लगेगी तो मार्केट जो चल रही है उससे ऊपर लगेगी सेल लिमिट, मार्केट जो चल रही है उसके नीचे लगेगी बाय लिमिट। सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगेंगे। अब देखिए 1926 चल रही है, आप कहते हैं कि मैं यहाँ से मैन्युअली सेल नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 1920 के एरिया पे सेल करूं, मार्केट जब नीचे गिरे तो मेरी सेल लिमिट, सेल स्टॉप एक्टिव हो जाए। तो आप कहेंगे सर मेरा ना सेल स्टॉप लगा दे 1920 के एरिया पे, 1921 के एरिया पे। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरेगी आपका सेल स्टॉप एक्टिव होगा तो मार्केट 1915-10 तक आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली दो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो दो हैं, बाय और सेल का। ठीक है, बाय और सेल आपने दो चीजें करनी होती है मार्केट में, एक आपने खरीदारी कर ली और एक आपने किसी चीज को बेच दिया। वो आप लोगों को मेंशन किया जाएगा कि आपने किस चीज को कहां से क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। और आप लोगों ने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होगा कि सॉरी बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या होगी कि आपकी मार्केट वहां तक नहीं पहुंची बाय, मार्केट 1926 चल रही है, आप चाहते हैं कि मैं 1926 से बाय नहीं करना चाहता, थोड़ी मार्केट और नीचे आ जाए, मैं यहां से बाय करना चाहता हूं, तो तब आप लगाएंगे कि बाय लिमिट और सेल लिमिट। क्या कह रहे हैं भाई, भाई बाय और सेल वाला दोबारा समझा दे। ठीक है जी, मैं बताता हूँ बाय और सेल क्या होगा। मार्केट में सिर्फ दो चीजें हैं, चार्ट ओपन करता हूं मैं, चार्ट ओपन कर दे। अब देखें कि मार्केट चल रही है 1925। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से बाय करूं या सेल करूं, दो चीजें करेंगे मार्केट में, बाय या सेल। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है जो एनालिस्ट होते हैं ना, मार्केट एनालिस्ट, वो देखते हैं कि हम किस चीज को कहां से सेल करें या कहां से बाय करें। आप 1925 मार्केट चल रही है, लेट्स सपोज मैं 1925 के एरिया से गोल्ड को बाय कर लेता हूँ, मतलब कि यहाँ से खरीद लेता हूँ। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाए, 25 से 26 चली जाए, 26 से 27 चली जाए, 27 से 28 चली जाए, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब 1925 से 1924 आएगी, 1923 आएगी, तो ये हमारे लिए नेगेटिव होगी और हमें नुकसान होगा। ठीक है, और आप लोगों को एक्सपर्ट जो होंगे, जो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे होंगे, वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने किस चीज को किन एरिया से बाय करना है और सेल करना है। ठीक है, तो किसी भी चीज की आप बाजार में जाएं, इसको ऑनलाइन को छोड़ें, आप मार्केट में जाएं। ठीक है जी, आपका सोने का रेट चल रहा है लेट्स सपोज 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज, आप उसको क्या कर सकते हैं, या तो बेच सकते हैं या आप उसको, या तो आप उसको बेच सकते हैं या आप उसको खरीद सकते हैं सोने को। ठीक है, तो दो ही चीजें हुई, या तो आपने परचेज करना है या तो आपने उसको सेल करना है। ठीक है, अब मार्केट भी आपके सामने 1 लाख है, 1 लाख रुपए का रेट चल रहा है सोने का, तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, अगर आपने 1 लाख रुपए का खरीद लिया है तो अगले 1 घंटे में उसका रेट 1,10,000 रुपए हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यही मार्केट ऑनलाइन चल रही है कि 1925 का एरिया है, आप चाहते हैं कि यहां से मैं बाय करूं, तो मार्केट ऊपर जाए 25, 26, 27, 28, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसी तरह आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए का सोने का तोला है, ठीक है, तो आप यहां से सेल कर दें, तो मार्केट का रेट चला जाए 98,000, 97,000, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। इसी तरह 1926 है मार्केट, यहां से आप मार्केट को सेल करें तो मार्केट आएगी 25, 24, 23, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ये हो गया बाय और सेल, सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो बाय लिमिट और सेल लिमिट और जो बाय स्टॉप है और सेल स्टॉप है, ये मार्केट ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप फॉर एग्जांपल ऑफलाइन है, तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ, मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता मार्केट के लिए,
तो आप चाहते हैं कि 1920 के एरिया से आप बाय लिमिट लगा दें, जब 1920 के एरिया पे मार्केट आए तो आपकी बाय एक्टिव हो जाए। और आप चाहते हैं कि मैं 1940 के एरिया से सेल करना चाहता हूँ, ऊपर से सेल करना चाहता हूँ, तो जब मार्केट 1940 जाए आपकी सेल लिमिट एक्टिव हो जाए और आपको आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाए। जी किसी और भाई का कोई क्वेश्चन हो? किसी भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ सकता है, इवन वो ग्रुप्स में भी पूछ सकता है। सर गोल्ड का ट्रेंड बाय का है या सेल का है? गोल्ड का अभी जी सर। अभी फिलहाल मार्केट निचले जोन में आ चुकी है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ अपनी ब्रॉडकास्ट का, ठीक है? तो उधर से आपको मैंने 1947 के एरिया से सेल करवाया हुआ है, मार्केट देख लें 1927 है। आपको मैं अभी देखें, मार्केट ने आज 1947 का हाई लगाया है और मैंने वहीं से सेल दी हुई है। टाइम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैंने कहाँ से सेल करवाई है और अभी मार्केट क्या चल रही है। तो अगर देखा जाए, अब अगर मार्केट ने इस एरिया को 1900 आप कह लेंगे 1924-23 के नीचे कम से कम 10 से 15 मिनट भी स्टे कर लिया तो इसका अगला टारगेट 1910 और 1900 होगा। और एक भाई का क्वेश्चन था कि इसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी भाई आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई आप सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आप लोगों को इतना टाइम दे रहे हैं स्पेशली लाइव आके, तो आप सबसे पहले मार्केट में इतनी ग्रिप हासिल कर लें, इतनी ग्रिप हासिल कर लें कि लोग आपके पीछे हैं, सर हमें बताएंगे मार्केट क्या करेगी, ठीक है? तो आप ऐसा मार्केट में आपको मैं बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि आप किस किस टाइप का काम कर सकते हैं इस मार्केट में। एज अ इन्वेस्टर काम कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल कंपनी चला सकते हैं, ठीक है? इसमें ठीक है, अपनी कंपनी बना सकते हैं, तो अपनी ब्रोकरी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट भी कर लें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्या चाहते हैं कि ये एक बिजनेस है, ठीक है? जितनी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या जितनी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस रेशो भी उस हिसाब के मुताबिक होगी। और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस बेस पे हमने काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट में कितना काम करना है बगैर लालच के, ठीक है? और बाकी इंशाल्लाह क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। अगर किसी भाई का कोई ग्रुप में क्वेश्चन हुआ तो वो ग्रुप में पूछे, उसको जरूर आंसर दिया जाएगा, ग्रुप को ओपन कर देंगे, ठीक है? सर काइंडली। सर बात पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें। आजकल आजकल हो या पहले से हो, ये फंडेड अकाउंट का मामला चल रहा है ना, ये जी ये ठीक है कि नहीं, इस पर भरोसा कर सकते हैं? फंडेड अकाउंट मैंने बहुत सारे देखे हैं लोगों के। फंडेड अकाउंट का एक्चुअली जो इशू आता है ना, कि हम उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर पूरा नहीं आ सकते, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपका अकाउंट $100 का भी हो तो आप फंडेड अकाउंट की बजाय आप अपना रियल अकाउंट बनाएं, $100 का सेंट अकाउंट बना ले तो वो आपका 10,000 सेंट का अकाउंट हो जाएगा। आप उस पर इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी ग्रिप हो जाए मार्केट पे और आप थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए और उस पर काम करें एज कम्पेयर टू फंडेड अकाउंट। नहीं सर, मेरा मतलब ये है ना, मिसाल के तौर पर मैं प्रैक्टिस कर भी लूँ ना, मैं सीख भी लूँ, माहिर हो जाऊं, और मेरे पास फिर फंड ना हो, तो फिर मैं यूज कर सकता हूँ ये? सर आपको फंडेड अकाउंट भी इन्वेस्टमेंट से ही लेना पड़ेगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बंदा आपको फंडेड अकाउंट नहीं देगा, कोई भी ब्रोकर नहीं देगा। जी सर, लेकिन उस पर बड़ा होता है ना अकाउंट, उस पर प्रॉफिट ज्यादा आता है, मतलब 10,000 का मिलता है, सर 1,000 का। सर आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस पे पूरा उतर नहीं सकते। अच्छा आ, जी। आप जब आप फंडेड अकाउंट लेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि सर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप मुझे विड्रा कब देंगे, किस बेस पे देंगे, मैं कितना जी कमाऊंगा तो सर। मुझे देंगे,
ठीक है, इससे बेहतर जी ये है कि आप एक $100 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसका सेंट अकाउंट बना लें, तो वो 10,000 सेंट का अकाउंट बन जाएगा। तो बहुत बड़ा अकाउंट हो जाएगा। एक तो आपका रियल अकाउंट होगा, आप उस पर जिस अपनी मर्जी से काम करें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएं। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी मोस्ट वेलकम। किसी भाई का और क्वेश्चन हो? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। आज की मीटिंग एंड होती है। आप सब लोगों के लिए ना ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, किसी भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह हो जाए, जिसको कोई समझ ना लगी हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।